ड्रेस के लिए ये अपनी कैप बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 50 की चैन लूंगी। एक, देखिए मैंने यहाँ एक नॉट लगा लिया है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देखिए मेरे ये 5 नंबर की कान्हा जी की पगड़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये मुझे 50 की चैन चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ 50 की चैन करने के बाद यहाँ पर आप 3 चैन और बनाइए। 1 2 3 की आपने चैन बना ली। और अब यहाँ से हमें ये इस लूप लेकर यहाँ पर 3 की चैन छोड़कर यहाँ पर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से 1 बार निकाला, यहाँ 2 बार निकाला, इसको हम डबल क्रोशिया कहते हैं। तो अब हमें अपनी ये जो कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए हमें पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया करके इस चैन से मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करूंगी। तो आप ये इस रो को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ग्रीन कलर से कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर जोड़ रही हूँ। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर जोड़ के फिर यहाँ 1 2 3 की चैन बनाऊंगी। देखिए इसको आप ऐसे रहने दीजिए और ये नीचे से धागा जो है ग्रीन कलर कट नहीं करनी, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर भी बनाना है। उसी प्रकार से हमें जैसे इस तरह से लिया था, हमने 3 की चैन बनाई और फिर यहाँ हर एक जो हमारी है ना, हर एक इस धागे को हम यहाँ पर कर लेते, तो यहाँ ये बीच में आ जाएगा। उसी प्रकार से हर एक चैन में फिर से हम यहाँ पर ग्रीन कलर का डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से। और आप ये इस तरह से करके हमें यहाँ पर इसी, क्योंकि हमने यहाँ 2 कलर लगाए हुए हैं, आप चाहे तो 3 कलर भी बना सकते हैं, पर मेरी इस ड्रेस में 2 कलर लगाए हुए हैं मैंने। अगर आपको ये ड्रेस देखनी है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ये देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर ग्रीन से स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रीन से हर एक चैन में यहाँ पर हम आपको डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे मैं अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। और आप इसके बाद यहाँ एक ऊपर, इसके बाद यहाँ पर ग्रीन से ये जो है ना ग्रीन कलर की, इससे एक बार फिर से आप डबल क्रोशिया बनाइए, क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी। तो मैं इसी से ये ग्रीन बनाया मैंने, फिर ग्रीन बनाया और फिर मैं ग्रीन बनाऊंगी। तो आप ये बनाइए। देखिए ये लंबी पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने ये इस ड्रेस की बनाई है, तो ये इस तरह से बनाई है। आपके पास 3 कलर की ड्रेस हो तो आप 3 कलर की बना सकते हैं। अब मैंने ये बनाने के बाद अब देखिए इसे मैं अभी ये बताऊंगी आपको, ये इस तरह से मोड़ के पगड़ी बनानी है। उससे पहले मैं यहाँ के लिए जो इसके लिए पगड़ी है ना, मुकुट है, वो तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो मोती के भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो ऊन के बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ऊन के बनाकर। देखिए इसमें ऐसे ये आप ये ऊन की धागा यहाँ से पकड़िए और अपनी 2 उंगली के इस तरह से लपेटिए और यहाँ रखिए और एक बार फिर से लपेटिए और इसको इस तरह से कस के दूसरी उंगली से पकड़िए और ये आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, निकालने के बाद आप इसी से इसको छोड़िए नहीं, इसे यहाँ से नहीं छोड़ना है। और इसी में यहाँ पर एक लॉक लगा लीजिए। ये लॉक मीन्स चैन, इस तरह से चैन बना लीजिए। चैन बनाने के बाद यहाँ पर आप 3 की यहाँ पर चैन बनाइए। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से 10 बार डबल क्रोशिया बनाइए। ये थोड़ा टाइट ही बनाना है, क्योंकि ये मोर उसका जो मुकुट है ना उसका है। आप कितने कलर से बना सकते हैं, मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाना है। 2 3 4 5, ध्यान रखिए पीछे वाले को छोड़ना नहीं है। 6 7 8 9 और ये आपका 10। आपने 10 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है। और उसके बाद इस ऊन को देखिए इस तरह से हमें
खींच देना है। साइड से खींच देना तो ये मुकुट इस तरह शेप आ जाती है। चाहे तो इस पे आप मोती लगा सकते हैं जब ये यहाँ पर मुकुट लगेगा इसे। और अगर आपको इसको बड़ी बनानी है तो देखिए अब हम इसको पलटते हैं। इसको मैं थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी तो, और ये नीचे वाला धागा छोड़ देते हैं, ये बाद में जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तब काम आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आप 2 की चेन बनाइए। 2 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर हर एक लूप को मरम्मत नहीं कीजिए। आप एक लूप छोड़कर दूसरे लूप में यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, सॉरी ये यहाँ पर इस तरह लूप लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से कीजिए। फिर उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया कीजिए। तो ये हर एक चेन है ना, इसकी हर एक में आपको इसे सिंगल क्रोशिया और फिर ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। आपकी पगड़ी छोटी है बड़ी है ये आप उसी हिसाब से अपना ये जो मुकुट है उसी तरह से बना सकते हैं। मेरे ये कान्हा जी 5 नंबर के हैं तो आपकी चेन 5 की और 45 की बना लीजिए। 45 की बना काफी होगा पर बहुत ज्यादा छोटी नहीं क्योंकि कान्हा जी के सिर पर नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है तो चेन है जो ये हमने ये बनाई है ये ज्यादा कम नहीं बनाई चेन। और उसके बाद ये यहाँ से हमें इधर भी हमने एक छोड़ दिया था और इधर भी हम यहाँ पर एक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर से हम इसको पलट लेते हैं और अब की बार फिर से यहाँ पर 1-2 बार हमने यहाँ चेन ली और उसके बाद यहाँ पर हमने उसके बाद एक यहाँ पर फिर से 3-4 की चेन बनाकर मैं इसी में इस तरह से यहाँ पर ये डाल दूंगी ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से। देखिए ये ऐसे आ जाएगा। आप चाहें तो इसे मोती लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से एक बार फिर यहाँ पर दूसरे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया लूंगी। इसमें यहाँ से सिंगल क्रोशिया इस तरह से और ये ऐसे बनाया और फिर से मैं यहाँ पर 1-2-3-4 की फिर से चेन बनाई और मैं यहाँ पर इसी में फिर से ज्वाइन कर दूंगी। तो आपको यहाँ पर लूप नहीं लेना है, बस इसी में ही इस तरह से ही ज्वाइन करनी है क्योंकि अगर लूप लेंगे तो हमारा नीचे का डिजाइन की ये जो इस तरह से इसमें इस तरह आप वर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं आपकी जगह भी लगाऊंगी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाले में फिर से लगाइए और ये फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं। एक ही यहाँ पे सिंगल लिया और फिर 1-2-3-4 यहाँ पर 4 की चेन बनाई और ये इसी में मैंने यहाँ पर जिसमें से हमने बनाया है उसी में फिर से हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ये थोड़ा टाइट हो जाता है क्योंकि ये हमने थोड़ा टाइट हाथ से ही बनाया है। अगर हम ढीला करेंगे तो ये डिजाइन हमारा सीधा नहीं आएगा। इस तरह से ये इसकी बेल हल्के हल्के फुलने से नजर आ रहे हैं, आपको ध्यान में देखा होगा। अब ये हम इसी वाले में थे तो इसमें हम फिर ये वाला छोड़ देते हैं। अब हम ये नेक्स्ट वाले में इसे यहाँ पर करते हैं। इधर वाले ले लिया और हम फिर से 4 की चेन 1-2-3-4 की चेन बनाकर इसी वाले में सिंगल क्रोशिया से फिर हम फिर से निकालेंगे। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे लाइस एक वाला छोड़ देंगे और फिर 1-2-3-4 की फिर से चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये बस मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। आप चाहे इसको कलिंजी को और बढ़ा बना सकते हैं पर मुझे ये इतने इनफ है। 4 की बनाकर यहाँ पर इस तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले में ये लास्ट है मेरा, ये लास्ट है 1-2-3-4 यहाँ पर ये बनाकर और मैं फिर इसी वाले में यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी और ये अपना धागा इसी पास वाली लूप में निकाल कर इस तरह से मैं अपना धागा ये कट कर दूंगी। धागा कट करने के बाद मैं ये इसमें से ही एक्स्ट्रा निकाल दूंगी और ये जब मैं इसको सिलूंगी ना तब ये इस तरह से बनेगी। ये कंजरी मेरी इस तरह से बनेगी। आप चाहे तो इससे बड़ा भी मुकुट बना सकते हैं पर ये काफी है मुझे। अब देखिए मैं ये आपको इसमें भी आप देखिए मैं इसमें ये जो स्टोन है ना आपको ये टच करने की इसमें यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद तब लगा के बताऊंगी। ये इसको ये हम इसी धागे से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने बेल्ट में ये जो पूरी जो बेल्ट है ना ये इस तरह से हमने अपनी बेल्ट को इस तरह से ले लिया। ये दोनों बीच में यहाँ पे ज्वाइन होंगे और ये यहाँ से और ये यहाँ से इस तरह से। ये आगे का हिस्सा पकड़ी का ये इस तरह से आएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको आपको खुलकर दिखाती हूँ।
थोड़ी सी, पर मैंने ये क्रीम कलर देखिए। हम आपको इसको अब सिलना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से हम यहाँ पर इसको मिड पॉइंट से ले लेते हैं। तो ये इस तरह से हम मिड पॉइंट ले लेंगे और ये इसी तरह से हम अपने यहाँ पर ही पकड़ते हुए इसको हम यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे सिल देंगे। देखिए हम इसको सिलते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको हमें नहीं छोड़ना है आगे से। और अब हमने इसको इसके यहाँ पर ये देखिए मिड इस तरह से मिड कर लेते हैं और हम इसके मिड पॉइंट से यहाँ इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ इसको इस तरह से सिलते हैं और हम यहाँ पर इसको नॉट लगा लेते हैं इस तरह से करके। और ये इसकी मैंने ये इस कलर की ऊन से लिया है ताकि ये कलर जो है कहते थे दिखाई ना दे ऊपर से। अगर हम अलग कलर की ऊन लेते तो दिखाई देती है। ये है मुझे इस तरह से, तो मैं इसके धागे को यहीं से निकाल दूंगी और फिर ये इस तरह से हो जाएगा। जो भी मेरे यहाँ पर है ये एक्स्ट्रा ना, ये इसको हम अंदर की साइड ले लेते हैं इस तरह से करते हैं। और अब हमने इसको यहाँ पर सिल देंगे। ये इसकी यहीं से मैं पकड़ कर मैं इसको यहीं सिल दूंगी। इसकी शेप इस तरह से आएगी और मैं इसके यहाँ पर बीच में ना यहाँ पे मैं ले लूंगी अंदर से ही और ये इस तरह से सिल दूंगी। थोड़ा सा सिलने में हल्की सी आपको दिक्कत आएगी, पर जब आप सिलोगे ना उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये आराम से इजीली लग जाएगी। आप ध्यान रखिए कि ये इसी कलर की मैचिंग का धागा है, क्योंकि ये धागा ऊपर से नहीं चमकता, नहीं तो आपकी डिजाइन ये ऊपर से चमकेगा और आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। बस देखिए मुझे इतने यहाँ देखिए बना के देख लीजिए और ये इस तरह से यहाँ पर एक मैं यहाँ पर नॉट लगा दूंगी। ये इस तरह से आ जाएगी और मैं इस धागे को कट कर दूंगी। लगाने के लिए मैं इसी धागे को जो ये ग्रीन वाला है इसी को मैं इसमें ही डालकर ये हम आप ध्यान रखें जो सुई आपकी मोटी होनी चाहिए, इस लाइक की सुई होनी चाहिए। तो ये इसमें थोड़ी सी मुश्किल होता है। मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ। इसी धागे से मैं इसको यहाँ पे मैंने इसलिए बड़ा छोड़ा था ताकि मैं इसको यहाँ पर ही इसी से ज्वाइन कर सकूँ। इस धागे को ऐसे कवर कर लेंगे नीचे की साइड और ये इसे देखिए इसे हम यहाँ पर इसके टॉप में, आप टॉप में लगाए या इसके मिड में लगाएं, मैं इसकी मिड में लगा रही हूँ। यहाँ पर इसको इस तरह से हम टच करेंगे, पूरा अंदर तक ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम टाइट करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और इसको यहीं पे ही हम एक बार यहाँ पर इसको सिल देंगे। ये जो आपकी हैट है इसकी कलर चाहिए ताकि हटे ना, तो इसलिए मैंने ये इसी धागे से लिया ताकि ये डिजाइन पर भी चमके ना, चमकती तो अच्छी नहीं लगती है। तो ये इसी तरह से देखिए अब आप इस तरह से पगड़ी की शेप आएगी।
क्रोशे की मदद से देखिए यहाँ पे अभी करती हूँ खोल दो, क्रोशे की मदद से इसको भी मैं अंदर ले लेती हूँ। इसकी मेरी पगड़ी की ऐसी शेप आएगी, देखिए। और अब मैं इस पे, अब आप देखिए मेरी पगड़ी पे इस पे मैं यहाँ पर ग्लू लगा के आप ये मोती चिपकाऊंगी। कुछ भी डेकोरेशन का सामान कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ। आप ध्यान रखिए ग्लू से चिपकाएं, क्योंकि ये ग्लू हटती नहीं है धुलने के बाद भी। ये इस तरह से बनकर आती है, और ये ग्लू से ढीले हैं थोड़े से, जब सूख जाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर मैं यहाँ पर एक ये भी लगाऊंगी। अभी मैं इसको यहाँ पे चढ़ी टच करूंगी, और देखिए पगड़ी किस तरह तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।